सो गाइस चलो आज हम लोग बनाते हैं पार्टनरशिप का एक सम्स दैट इज पार्टनरशिप रिटायरमेंट। ओके। तो जैसे कि मैंने रिटायरमेंट में पहले बताया था, रिटायरमेंट होता क्या है। होने के पहले मैं एक बार बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला चीज़ मैंने क्या बताया था पिछले क्लासेस में कि रिटायरमेंट में जब पार्टनर रिटायर होता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है, कैपिटल प्लस अपना शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। और एग्जिस्टिंग पार्टनर इस शेयर ऑफ गुडविल को कैसे देता है, गेनिंग रेशियो में। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं इसमें कहानी क्या होता है। बैलेंस शीट ऑफ मनोज, नवीन एंड दीप। और यहाँ पे बोला क्या, हु वर शेयरिंग रिजल्ट दैट इज प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था इसका, इसका कैपिटल में था। तो मनोज, नवीन और दीप। तो हमारे इसका कितना आ रहा है रेशियो, हमारे इसका आ रहा है 2:3:4। that is 4:3:2 is the old ratio, राइट। और हमारे यहाँ पे देखते हैं बैलेंस शीट में क्या बांटने लायक कुछ है, रिजर्व या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिर गुडविल, कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला कहानी क्या हो रहा है, यहाँ पे नवीन जो है वो रिटायर कर रहा है, राइट। तो नवीन रिटायर कर रहा है ऑन 1 अप्रैल, मतलब नवीन मतलब ये बंदा रिटायर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो हरा से लिखा हूँ ये वर्किंग नोट है आप लोगों को समझाने के लिए, ये हमें एग्जाम में लिखना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले चीज क्या हो रहा है, ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है 4:3:2। नवीन रिटायर कर रहा है। तो नवीन अगर रिटायर कर रहा है तो रिटायर करने के बाद यहाँ पे न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो दिस विल बी द रेशियो दैट इज 2:1, नवीन के रिटायर होने के बाद। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहा गया है। नवीन रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 6%। तो स्टॉक क्या मेरा एसेट साइड है, एसेट साइड कमना मतलब बुरी बात, अगर ये कम रहा है तो कितना परसेंट से कम रहा है, दैट इज 6%, मतलब 2400 से कम रहा है। तो ये कम रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे रिवैल्यूएशन जब हम लोग बनाते हैं तो उसका दो पार्ट होता है, हैप्पी और सैड मोमेंट। तो एसेट कमना मतलब इट्स अ बैड थिंग, एसेट बढ़ना इज गुड थिंग। उसी तरीके से लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो इट्स अ बैड थिंग, और लायबिलिटी अगर कमता है तो इट्स अ गुड थिंग। ओके, दैट इज गुड and this one is bad. So factory building is appreciated by 20%, that is factory building कितना है 125,000 है, इसका 20% होता है that is 25,000। तो ये 25,000 प्लस में हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड अप टू 5%, दैट इज ऑन डेटर। तो डेटर मेरा कितना है 25,000, 25,000 का 5% कितना होता है, इट इज 1250। तो मेरा प्रोविजन कितना होना चाहिए था 1250, बट है कितना 500, मतलब मेरा प्रोविजन कितना से बढ़ रहा है 750 रुपीज से बढ़ रहा है। लेकिन ये 750 रुपीज अगर बढ़ेगा तो मेरा एसेट कम जाएगा, सो इट्स अ बैड थिंग। तो कितना से बढ़ रहा है 750, 500 था अब 1250 हो गया, तो प्रोविजन मेरा 750 से बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस मीन्स इट्स अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, एक नया लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स अ बैड थिंग। और यहाँ पे बोला है गुडविल इज फिक्स्ड एट 54,000। तो 54,000 का मतलब कितना होता है, 54,000 का मतलब होता है ये पूरे फर्म का गुडविल है। नवीन रिटायर कर रहे हैं तो नवीन को गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। तो नवीन को गुडविल का हिस्सा कितना मिलेगा, इंटू 3/9, विच विल कम अराउंड 18,000, राइट। तो 18,000 इसको मिलेगा, और ये देगा कौन, मनोज और दीप। और दूसरा कहानी, द फोर्थ कहानी क्या बोला, ये गेनिंग रेशियो में देगा, राइट। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म को फिक्स किया गया है कितना, 1,40,000 में। तो भैया न्यू फर्म का जो कैपिटल होगा दोनों पार्टनर में, दैट इज मनोज और दीप, ये किस शेयर में लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था कितना है, 2:1। तो चलिए सबसे पहले चीज क्या करेंगे, कैपिटल बैलेंस निकालेंगे वर्किंग नोट बना के। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मैंने जो हरा से लिखा है वो आपको नहीं लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेंगे, जिससे आगे दिक्कत नहीं होगा। तो 1,42,000 का न्यू रेशियो दैट इज 2/3 कितना आ रहा है, 93,333, एंड 1/3 आ रहा है तुम्हारा आपका 46,667। और नवीन का शेयर ऑफ गुडविल कितना था, टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म था मेरा 54,000, और नवीन का शेयर था 3/9 विच इज 18,000। और ये 18,000 कौन देगा, दिस इज इन गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो 2:1 विल बी द
गेनिंग रेशियो, राइट? तो गेनिंग रेशियो कितना है मेरा? 2:1। और मनोज कितना देगा? 18,000 का 2/3, दैट ही विल गिव 12,000। एंड 18,000 का 1/3 देगा कौन? दीप। और ये देगा किसको? दोनों नवीन को देगा। तो रिवैल्यूएशन में मैंने जैसे ऊपर में बताया था, हैप्पी मोमेंट, बिल्डिंग अप्रिशिएट कर रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, हैप्पी मोमेंट इधर होता है और सैड मोमेंट हमारा इधर होता है। रिवैल्यूएशन का सैड मोमेंट मतलब कुछ भी अगर लायबिलिटी अगर कमता है तो इधर आता है, एसेट अगर सॉरी लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो इधर आता है, लायबिलिटी बढ़ने से इधर आएगा, एसेट कमेगा तो इधर आएगा, और लायबिलिटी अगर कमेगा तो इधर आएगा, और एसेट अगर बढ़ेगा तो इधर आएगा, दैट इज हैप्पी मोमेंट। तो फैक्ट्री बिल्डिंग बढ़ रहा था, फैक्ट्री बिल्डिंग कितना से बढ़ रहा था? फैक्ट्री बिल्डिंग जैसे कि मैंने बताया वो बढ़ रहा था 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या बढ़ रहा था मेरा? स्टॉक, स्टॉक मेरा कम रहा था कितना परसेंट से? 6% से, एंड इट हैज कम अराउंड 2,400। नेक्स्ट क्या था मेरा? मेरा प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। तो ये कितना था? 1250 होना चाहिए था, मेरा है कितना? 500, दैट इज 750 बढ़ गया। और दूसरा एक और था, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, दैट इज प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस विच इज 3850, राइट। और हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट आया कितना? चलिए देखते हैं। हमारा प्रॉफिट आया है ये 25,000, ये 25,000, और ये माइनस करके आ रहा है 18,000। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या है? तीनों को मिलेगा, दैट इज टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये पार्टनर कैपिटल में जाएगा, ओके। सो मनोज, ओल्ड पार्टनर, नवीन, तीनों में जाएगा, जो रिटायर कर रहा है उसको भी मिलेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, दैट इज 4/9, 3/9, 2/9। तो 4/9 का मतलब क्या होता है? 8,000, 6,000 एंड 4,000। सो ये मेरा बन गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जैसे कि ऊपर में बोला गया पार्टनर का कैपिटल है कितना? 1,75,000 एंड 50,000। क्वेश्चन में बोला था रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने। तो चलिए हम लोग अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ये है हमारा कैपिटल इज ए इंटरनल लायबिलिटी, सो लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस BD, दैट इज 1,75,000 एंड 50,000। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डाल देंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, 6,000, 4,000, राइट। और यहाँ पे मनोज अपने जेब से कितना दे रहा था? 12,000 दे रहा था नवीन को, और 6,000 दे रहा था दीप नवीन को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई, मनोज कैपिटल अकाउंट किसको दे रहा था? नवीन को 12,000, एंड बाई दीप्स कैपिटल अकाउंट कितना दे रहा था? 6,000 दे रहा था। नेक्स्ट कहानी क्या होगा? हम लोग इस साइड लिखेंगे नवीन कैपिटल, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि मनोज का कैपिटल से ही तो ये अपना पैसा दे रहा था। तो मनोज का कैपिटल यहाँ पे डेबिट होगा, ये अपने कितना दे रहा है? 12,000, और ये दे रहा है 6,000। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या नवीन को पेमेंट किया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? मनोज एंड दीप आफ्टर ट्रांसफरिंग नवीन कैपिटल टू हिज लोन अकाउंट। मतलब पेमेंट नहीं किया है, इसका जो भी पेमेंट ड्यू आएगा वो हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज टू नवीन्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 6,000, 18,000, 18 प्लस 6 हो गया 24, विच विल कम अराउंड 99,000। तो 99,000 का हम लोग क्या करेंगे? नवीन का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
और नेक्स्ट क्या था मेरा, मेरा ये था टू बैलेंस सी डी, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है, 93,333 मनोज का एंड 46,667 दीप का। तो 93,333 मनोज का और दीप का 46,667। अब यहाँ पे ये कैपिटल तो बोल दिया फिक्स, तो फिक्स बोल दिया, तो बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, हमें यहाँ पे करंट अकाउंट के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो वी विल ट्रांसफर इट टू कैश अकाउंट, द बैलेंसिंग फिगर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा बैलेंस कहाँ पे आ रहा है। हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा बैलेंस आ रहा है 1,08,000 उधर, और यहाँ पे कितना आ रहा है 93 प्लस 12 विच विल कम अराउंड, which will come around, let me check this one, 93 plus 12 is it 1,05,000। ओके, तो इस साइड मेरा बड़ा है तो 1,08,000। लेट मी डू द बैलेंसिंग फिगर इन ब्लैक, सो इट विल 1,08,000, 1,08,000। ओके, सो ये साइड कम है, तो इसका मतलब नवी मनोज जो है वो पैसा निकालेगा, तो टू कैश अकाउंट। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कैश है कि बैंक है, यहाँ पे बैंक है, सो वी विल राइट बैंक अकाउंट नॉट कैश। ओके, always notice this thing, that we will write to बैंक, मतलब मनोज अपना कैपिटल विड्रॉ करेगा, कितना, तो माइनस करके मेरा आ रहा है 2,667, ये इतना पैसा विड्रॉ करेगा। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 54,000 आ रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन बड़ा है 54,000। तो इसका मतलब दीप भी अपना कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो दीप अपना कैपिटल को हम लोग माइनस करके निकालते हैं, कितना विड्रॉ कर रहा है 1,333, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला कहानी क्या था, मेरा बैंक बैलेंस था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस मेरे पास कितना था 27,500, राइट। तो 27,500 में से ये 2,667 एंड प्लस 133, दिस इज 4,000, तो 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23,500, राइट। फिर क्या है, डेटर, डेटर 25,000 है, बट 1,250 माइनस होगा 1,250, तो डेटर से हम लोग क्या करेंगे 25,000 माइनस 1,250 विच विल कम अराउंड 2,3,750, राइट। नेक्स्ट कहानी क्या है, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग, तो स्टॉक मेरा 2,400 से कम रहा था, स्टॉक 40,000 माइनस 2,400 विच विल कम अराउंड 37,600। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी ये 42,000 था, और फैक्ट्री बिल्डिंग ये कितना था 125,000 था, और ये 25,000 से बढ़ रहा है, दैट इज ये 150,000 हो गया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का टोटल करने से पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि लायबिलिटी साइड में क्या था। ओके, ये 42,500 था, दैट इज द प्लांट एंड मशीनरी, so the plant and machinery is 42,500. There is no changes in the plant and machinery. What I will write? I will write bills payable 10,000, sundry creditor 24,500. Okay, bills payable 10,000 and sundry creditor is 12,000, 24,500. Sundry creditor 24,500। यहाँ पे एक और नया चीज आया था, दैट इज प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 3,850, वो भी लिखना है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 3,850। एंड नवीन का लोन अकाउंट भी था,
नवीन का लोन कितना आया था 99,000। और हमारा कैपिटल अकाउंट, किसका कैपिटल? हमारा सबसे पहले है मनोज। मनोज का कितना था? 93। एंड दीप का कितना था? 46667। दिस इज टोटल 1,40,000। सो हमारा बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? 2,77,350। It's matched. So guys, this is